Good morning students. Today we'll make a program using the concept of class and object. This is the basic program, so try to revise it before your practical exam. Let's do one program now. In this program, which you are able to see in your screen, we are using simple format for class and object. So just look at the concept we are using. जब आप एक फॉर्मेट को समझ जाएंगे तो आपके लिए इजी होगा प्रोग्राम को बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो है आईओ स्ट्रीम, फोनियो और स्ट्रिंग। तो ये तीनों हेडर फाइल्स हमने यूज़ किए हैं। तो ये हमारे टॉप में हमारे प्रोग्राम के होते हैं। अब उसके बाद हमने क्रिएट किया है क्लास। तो हमें पता है हमें अगर क्लास क्रिएट करना है और क्लास में हम क्या क्या रखते हैं, तो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। डेटा मेंबर जो कि वेरिएबल की तरह होता है और मेंबर फंक्शन जो फंक्शन की तरह होता है। तो यहाँ पे क्लास हमारा है एम्प्लॉय। तो हम जब क्लास क्रिएट करेंगे तो हम क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्लास कीवर्ड लिखने के बाद आप जो भी नाम दें वो आपका क्लास का नाम बन जाएगा। तो यहाँ हमने दिया है एम्प्लॉय, तो हमारे क्लास का नाम हो गया एम्प्लॉय। और हम क्लास के अंदर जो भी रखना चाहते हैं, यानी उसके लिए करली ब्रेसेस ओपन किया हमने और सारी चीज़ों को रखा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारा होता था एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हमने पढ़ा था। तो पब्लिक में जो भी मेंबर्स हैं आपके, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है हमारे मेंबर फंक्शंस के थ्रू हमारे प्रोग्राम में। तो हम ये पब्लिक स्पेसिफायर हमें मेंशन करना है, वो फॉर्मेट जैसे लिखा है पब्लिक कोलोन। और उसके बाद जो भी वेरिएबल्स हैं, जो हम जैसे ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक एम्प्लॉय का कोड, नेम और सैलरी ये हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में और फिर उसी को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इनिशियलाइज़ करने का तरीका भी हम देखेंगे इसमें। तो ये हमारा फॉर्मेट तो हो गया। हमने कोड के लिए इंट लिखा क्योंकि कोड में नंबर्स ही होंगे, इंटीजर। नेम में कैरेक्टर्स आएंगे और नेम में एक अल्फ़ाबेट बस तो होगा नहीं, वो ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने एरे यूज़ किया है और एरे साइज़ लिया है 20। यानी हमें अपने मेमोरी में 20 ब्लॉक्स ऑफ स्पेस हमें मिल रहे हैं जहाँ हम एक एक अल्फ़ाबेट स्टोर होंगे। और जिनका नाम बड़ा है तो हमें बड़े की स्पेस की ज़रूरत होगी, छोटा है तो उसमें भी बड़े में भी वो हो जाएगा। तो इसीलिए हमने लिया है 20। और क्योंकि ये कैरेक्टर है इसीलिए यहाँ लिखा है हमने कि वो जो डेटा टाइप है हमारा वो है कैर। और फ्लोट हमें पता है कि ये इंटीजर वैल्यू यानी नंबर्स और डेसिमल वैल्यूज़ दोनों को ही ले सकता है ये डेटा टाइप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 4 फ्लोट के लिए हम 4 नंबर हमें अगर लेना हो तो वो हम ले सकते हैं इसमें, हाँ हम ले सकते हैं। और डेसिमल पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, जैसे 4.5। तो ये फ्लोट डेटा टाइप में दोनों ही ले सकते हैं। तो हमने सैलरी को फ्लोट में ले लिया। तो ये हो गए हमारे तीनों डेटा मेंबर्स। अब ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा कि इस प्रोग्राम में, दिए गए प्रोग्राम में कितने डेटा मेंबर्स यूज़ हुए हैं। तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कितने डेटा मेंबर्स है, 3। क्या क्या, तो उनका नाम है कोड, नेम और सैलरी। तो ये डेटा मेंबर है। और कितने मेंबर फंक्शन है, तो आपके क्लास के अंदर यानी एम्प्लॉय क्लास जो आपने क्रिएट किया है उसमें कितने मेंबर फंक्शन, तो आप देखेंगे वॉइड प्रिंट। तो जो प्रिंट है ये हमारा फंक्शन है जिसे हमने क्लास के अंदर ही उसका बॉडी डिफाइन किया है। तो हमने प्रिंट के अंदर क्या रखा है, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और उसके अंदर हमने प्रिंट कराया सारा वैल्यूज़ जो हम लेंगे, इनिशियलाइज करेंगे कोड के लिए, नेम के लिए और सैलरी के लिए। तो उससे अगर हमें प्रिंट करना है तो हम ये प्रिंट फंक्शन को जब इस्तेमाल करेंगे तो हम ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें सी आउट लिखा है, यानी ये हूबहू एग्जैक्टली डबल कोटेशन के अंदर वाले लाइन्स प्रिंट होते हैं। तो सी आउट डबल कोटेशन के अंदर एम्प्लॉय नेम है तो ये सेम टू सेम आपके आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। और फिर है नेम, तो नेम में जो भी वैल्यू उस वक्त होगा वो प्रिंट हो जाएगा। एंडल का वर्क तो हमें पता है कि ये नेक्स्ट लाइन में हमें भेजता है। उसी तरह एम्प्लॉय कोड प्रिंट होगा और फिर उसके अंदर हमारा होगा
कोड, और फिर सैलरी के लिए होगा सैलरी, और फिर हमने प्रिंट की बॉडी को बंद किया है कर्ली ब्रेसेस से, और फिर फाइनली क्लास की बॉडी को बंद किया है। जो लास्ट में एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस है वो क्लास, जो हमने क्लास के बाद एक कर्ली ब्रेसेस ओपन किया था उसके लिए हमने क्लोज किया, और जब भी क्लास एंड होता है तो वहाँ हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन जिसमें हमने क्लास क्रिएट किया। अब हम देखेंगे हम इसके कॉल कैसे करेंगे। फिर जैसे ही हमने अपना क्लास क्रिएट कर लिया, अब हम उसको कॉल करेंगे मेन फंक्शन में। हमें पता है कि हमारा एग्जीक्यूशन जब भी शुरू होगा वो मेन फंक्शन से होगा। ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चंस में से है कि आपका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का कहाँ से शुरू होता है, यानी वो कहाँ से इंस्ट्रक्शंस को रीड करके इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट उसको लागू करता है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर जो भी लाइन वाइज है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को करता चला जाएगा, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो चीज़ होते चली जाएंगी। तो अभी तक हमने बस क्लास क्रिएट किया, क्लास में डेटा मेंबर रखे, मेंबर फंक्शन रखे जो हमें अपने प्रोग्राम में चाहिए था, तो हमने बना लिया। अब हमने जैसे क्वेश्चन में हमने बताया कि हम नेम, कोड और सैलरी को इनिशियलाइज करने वाले हैं, यानी अपने प्रोग्राम में ही उसमें वैल्यूज़ डालने वाले हैं और फाइनली उसे प्रिंट करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हमारे जो नेम, कोड, सैलरी उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं थे। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्लियर स्क्रीन लिखा है तो वो तो क्लियर कर देगा आपका आउटपुट स्क्रीन। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। हमारे जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि क्लास के जितने भी हमने बनाए अब हम उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करते हैं, तो उस पर्टिकुलर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखा है एम्प्लॉय OBJ। तो जब आप क्लास का नाम लिखेंगे तो हमारे क्लास का नाम था एम्प्लॉय। अब क्लास के नाम एम्प्लॉय लिखने के बाद आप जैसे ही कुछ भी लिखते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एम्प्लॉय OBJ सेमीकोलन हो गया, तो OBJ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम अपने मेंबर्स को क्लास के, यानी क्लास के कौन कौन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन थे, नेम, कोड और सैलरी, इनको अगर हमें एक्सेस करना है अपने मेन फंक्शन में तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे। तो वो कैसे होगा, हमें लिखना होगा OBJ डॉट, ये ऑपरेटर डालने के बाद फिर हम अपने मेंबर्स का नाम लिखेंगे। तो देखिए अब हम वैल्यू डाल रहे हैं कोड में, तो क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो हम डायरेक्टली असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो OBJ डॉट कोड असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल की तरह नज़र आ रहा है, ये जो है हम इसे वैल्यूज़ जब हम लिखते हैं इसमें तो वो वैल्यू कॉपी हो जाएगा कोड में, यानी OBJ डॉट कोड असाइनमेंट ऑपरेटर 33 लिखा, यानी अभी इनिशियलाइज हो गया वैल्यू, कोड में 33 वैल्यू चला गया या इनिशियलाइज हो गया। ओके, अब उसी तरह अब नेम में भी डालना है। तो नेम क्योंकि एक कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, उसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो वो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि है strcpy। इसका फॉर्मेट हमें पहले भी इस्तेमाल किया है। इसके लिए हम पैरेंथेसिस के अंदर ये जो आपके ब्रैकेट्स ओपन हुए और फिर उसके अंदर हम लिखते हैं पहला जिसमें कॉपी करना है, यानी हमें किस में इनिशियलाइज करना है, तो OBJ। अभी क्योंकि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मेंबर्स को लिखेंगे, तो OBJ डॉट नेम हमने मेंबर का नाम लिख दिया और उसके बाद हमें कॉमा देना रहता है और डबल कोटेशन के अंदर जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो मैं चाहती हूँ नेम में चला जाए मिस ममता, तो ये अब कॉपी हो जाएगा नेम में। तो ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है कॉपी करने के लिए स्ट्रिंग में, मतलब अल्फ़ाबेट्स हो गए या कैरेक्टर्स हो गए। तो अब सैलरी भी आपका इंटीजर है तो उसके लिए भी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे यूज़ किया था कोड के लिए वैसे इसके लिए भी कर लिया। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट। अब कोड में चला गया है 33, नेम में चला गया है ममता और सैलरी में चला गया है 10,000 अमाउंट। अब फाइनली ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुकी, यानी ये सारे वैल्यूज़ चले गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि सी आउट लिखा है। सी आउट मतलब ये चीज़ों को प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन में।
तो ये जो सबसे पहला लाइन जो प्रिंट होगा, अभी तक हमने सी आउट कहीं नहीं यूज़ किया है, तो जो सबसे पहला लाइन जो प्रिंट होने वाला है आउटपुट स्क्रीन में वो है एम्प्लॉय डिटेल्स। तो हमने यहाँ पे डबल कोटेशन में एम्प्लॉय डिटेल्स लिखा है, तो वो हूबहू कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद हमने स्लैश एन का यूज़ किया है जो कि नेक्स्ट लाइन में मूव करा देगा कर्सर को। ओके, अब फिर उसके बाद हमने यूज़ किया है obj.print। तो obj.print के बाद obj.print के बाद हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट में क्या क्या हमने रखा था प्रिंट फंक्शन में, सी आउट, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय सैलरी, वो लिखा था। तो वो सेम टू सेम जो लाइंस उसमें लिखे थे वो प्रिंट हो जाएंगे और डिटेल्स के साथ, क्योंकि वो वेरिएबल थे। ठीक है, और गेट सी एच क्लोज, ये तो आपको पता है कि वो, तो जैसे ही ये प्रिंट फंक्शन पे आएगा तो वो चला जाएगा आपके प्रिंट फंक्शन जो हमने अभी क्लास के अंदर बनाया था, उसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम, और देखते हैं हम इसका आउटपुट कैसा होगा। तो फाइनली ये है हमारा आउटपुट। आउटपुट में आप देख पा रहे हैं मेन फंक्शन में सबसे पहला सी आउट लाइन कौन सा था, एम्प्लॉय डिटेल्स वाला। तो सबसे पहला लाइन वही प्रिंट हुआ है, और उसके बाद जैसे ही आपने प्रिंट को कॉल किया, प्रिंट के अंदर सी आउट वाले लाइंस थे जिसमें नेम, कोड और सैलरी के लिए सी आउट लिखा था। ठीक है, सी आउट एम्प्लॉय नेम लिखा था और उसके बाद लिखा था नेम जो कि आपका वेरिएबल था। तो नेम में तो हमने इनिशियलाइज किया था वैल्यू जो कि था ममता, तो इसलिए जो डबल कोटेशन के अंदर था एम्प्लॉय नेम वो प्रिंट हो गया, और उसके बाद हमने लिया था नेम जो कि हमारा वेरिएबल था। तो नेम के अंदर जो वैल्यू था वो था ममता, तो वो प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने लिखा था सी आउट में डबल कोटेशन के अंदर एम्प्लॉय कोड, तो एम्प्लॉय कोड प्रिंट हो गया, कोलोन के साथ था। और उसके बाद हमने लिखा था कोड, तो कोड में हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया था 33, तो वो प्रिंट हो गया। उसी तरह एम्प्लॉय सैलरी, तो एम्प्लॉय सैलरी में हमने वैल्यू डाला था 10,000, तो सी आउट में हमने लिखा था इस लाइन के लिए एम्प्लॉय सैलरी कोलोन डबल कोटेशन में, और फिर हमने लिखा था आपका सैलरी वेरिएबल जो कि हमारा मेंबर था क्लास का। ठीक है, तो इस तरह से तीनों वैल्यू हमने प्रोग्राम में इनिशियलाइज की और फिर उसे प्रिंट कर दिया, और फिर हमारा प्रोग्राम हमने एंड कर दिया था गेट सी एच क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट है। तो आप कोशिश कीजिए अब नेक्स्ट कि आप एक प्रोग्राम बनाएं और रिवाइज कीजिए चीज़ों को, फॉर्मेट कैसा है ताकि आपको याद रहे। स्पेशली इसमें मेजर चीज़ें ये है कि कितने डेटा मेंबर है, कितने मेंबर फंक्शन है, एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सा हेडर फाइल किस फंक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। तो string.h हेडर फाइल हमने क्यों यूज़ किया था, क्योंकि हमने एक फंक्शन इस प्रोग्राम में यूज़ किया था जो कि है strcpy। तो इसी तरह रिलेट करके आपको याद रखना है। उसी तरह हेडर फाइल्स था iostream.h और conio.h, उससे रिलेटेड कौन कौन से हेडर फाइल थे, कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल की थी। तो इनपुट आउटपुट के लिए हम क्योंकि ऑपरेशन कर रहे थे, आउटपुट हमने सेंड किया ना, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। तो जब भी आउटपुट इनपुट एक्टिविटीज़ होंगे हमारे प्रोग्राम में, तो उसके लिए iostream.h हेडर फाइल हमें यूज़ करना है। उसी तरह conio.h से रिलेटेड हमें पता है क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। तो इस तरह कनेक्ट कर करके आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ भी प्रोग्राम में आपका अननेसेसरीली यूज़ नहीं होता है, वो फॉर्मेट्स है, तो उसको समझिए ध्यान से, तो वो आपको चीज़ें इजी होगी समझने और बनाने में। ओके, सो एक बार आप ध्यान से प्रोग्राम को देखिए और फिर खुद से ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कौन सा चीज़ कैसा हो रहा है। ये बहुत ही बेसिक है हमारा ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम, तो इसको समझिए और फिर आप फॉर्मेट समझ जाएंगे तो आप बड़े प्रोग्राम भी कर पाएंगे। ओके, हैव अ गुड डे।